जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। मैं हूं रवि और आज हम आर डी शर्मा न्यू एडिशन बुक के एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे। जैसा कि मैंने सारे क्वेश्चन को इस बोर्ड पे लिख लिया है, आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ माइनस पावर है। यदि किसी संख्या पे माइनस पावर होता है तो वो संख्या रिवर्स हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी इस संख्या को हम यहाँ लिखेंगे 1/x टू द पावर, ये माइनस हटाने के लिए इसको हम लोग संख्या को पलट देते हैं। ठीक है, पहला ये फॉर्मूला, ये तरीका। और दूसरा हम लोग देखेंगे, यदि किसी संख्या पे 0 पावर होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये दो चीज हम ख्याल में रखेंगे। संख्या माइनस पावर होगा तो वह संख्या रिवर्स हो जाएगा, और यदि किसी संख्या पे 0 पावर होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग यहाँ टू द पावर -3 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इसका माइनस हट गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो यह हो जाएगा 1/8। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -4 टू द पावर -2। ठीक है, तो यदि हम इसे माइनस, यहाँ पावर का माइनस हटाएंगे तो यह हो जाएगा 1/-4 टू द पावर 2। ठीक है, ये इसका माइनस अभी नहीं हटेगा, पावर का माइनस हटेगा। अब देखिए 1/4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर 1/16 आंसर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये 3rd नंबर का। यहाँ क्वेश्चन में 1/3 टू द पावर माइनस है 2 पावर। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1/3 टू द पावर 2, इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब जो है 1 से ये डिवाइड हुआ है तो ये नीचे वाला पलट जाता है, तो ये हो जाएगा आपको 3 टू पावर 2, यानी ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 1 से डिवाइड होगा तो यह जो है नीचे रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट देखिए कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे यदि माइनस पावर हटाइएगा तो आप क्या कर सकते हैं, अंदर वाले को पलटना है। जैसे यहाँ 1/2 है ना, तो इसे आप 2/1 लिख सकते हैं और इस पे पावर 5 डाल सकते हैं। ठीक है, और इसे 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 मल्टीप्लाई और 2। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 आंसर होगा इसका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये वाला। ये जो है आपको 2/3 टू द पावर -2 है, तो आपको हम क्या बोले अभी जस्ट बताए कि यदि यहाँ माइनस पावर हटाना है तो अंदर वाले को पलट दीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 टू द पावर 2। ठीक है, या फिर 1 से डिवाइड करना है तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 × 3, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 × 2, 3 3 जा 9/2 2 जा 4, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी देखिए माइनस पावर है, 3 टू पावर माइनस पावर 1 पावर, माइनस पावर हटाने के लिए 1 से इसको डिवाइड, यानी 1/3 लिख दीजिए, फिर इसको 1/4 लिख दीजिए, लिख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने से 12 हो गया, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। अब देखिए 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे कितना हो गया 7/12 आंसर। फिर ये देखते हैं हम लोग, किसी भी संख्या में 0 पावर होता है उसका वैल्यू 1 होता है। आप इसे लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे माइनस पावर है इस पे, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/4। अब मल्टीप्लाई बाय 2 द पावर 2 है तो 2 2 जा, आप इसे 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसके बाय में 1 है, कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, इसका एलसीएम में 4, 4 1 जा 4 प्लस 1, इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे ये 4 इस 4 से कट जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा 4 1 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 कैंसिल, आंसर आएगा आपको 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है 3 पावर -1 पावर है 3 पे, तो अब इसे हम लिख सकते हैं 1/3 रेसिप्रोकल इसका, इसे हम लिख सकते हैं 1/4, इसे हम लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर 0। ठीक है, इसे लिख देंगे हम लोग। अब सबका हम एक साथ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 60 आएगा, एलसीएम 60 या 60 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम 60 हुआ। 60 डिवाइडेड बाय 3 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20 हो गया। 4 डिवाइडेड बाय 60 है, 60 डिवाइडेड बाय 4 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 15 टाइम्स कटेगा, और यहाँ पे 12 टाइम्स टू द पावर
0। अब देखिए आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 हो गया और 2 2 4 हो गया बटे 60। इस पे पावर कितना हुआ 0, और यदि किसी संख्या में 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। इसका आंसर 1 होगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 टू पावर माइनस है, तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 पावर 1 माइनस, ये पलटेगा तो 4 पावर 1, और इस पे भी पावर है आपको, देखिए इस पे भी पावर है यहाँ पे -1, ठीक है, -1 पावर है। पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर के पावर का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 पावर 1 है तो इसे हम लोग 3 लिख सकते हैं, इसे 4 के पावर 1 को 4 ही लिख सकते हैं, इस पे टू द पावर -1 है। अब यहाँ से -1 टू द पावर -1, चूंकि -1 है, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, ठीक है, यानी इसे कितना इक्वल टू, तो -1 ही आएगा ना, इसका माइनस थोड़ी हटेगा, ठीक है। इसका आंसर होगा -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे 1/2 द पावर -1 लिखा हुआ है तो आप इसे पलट दें, तो इसे आप लिखिएगा टू द पावर 1, इसे पलटिएगा 3 पावर 1, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल होगा 4 पावर 1। अब बताइए 2 पावर 1 इक्वल टू 2, 3 पावर 1 इक्वल टू 3, 4 पावर 1 इक्वल टू 4, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो 1/2 द पावर -2, यहाँ -2 हटाने के लिए इसको पलट दें हम लोग, यानी 2 द पावर 2 लिख देते हैं। फिर 1/3 है, इसको यदि -2 पावर है तो यहाँ पे 3 पावर 2 हो जाएगा ये। फिर यहाँ देखिए ये माइनस हटाने के लिए अंदर वाले को पलट दीजिए आप, 4 पावर 2 हो जाएगा। बताइए 2 दूना 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और ये हो गया आपको 13 + 16 देन 29 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2 द पावर -1 है, इसे हम लोग 1/2 लिखेंगे, और 4 पावर -1 में 1/4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ भी माइनस पावर हटाएंगे 2 पावर 2 हो जाएगा इस तरह से, और इसे हम लिख सकते हैं 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4, और डिवाइड में क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है वो पलट जाता है, रिवर्स हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। 1/8 मल्टीप्लाई का साइन 4/1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1/5, यहाँ पे 5 का पावर -1 है, इसे लिखेंगे हम लोग 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसे हम लोग 1/6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 दूना 10, 5 2 जा 10, और 1 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, और डिवाइड के सामने से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पलट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5, यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंप्लीफाई फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 4 पावर -1, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/4, और फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 2, और इसके बाद 1 × 1 1/12 टू द पावर 2, और यहाँ पावर जो है प्लस में है, इसे हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1 12 × 12, 1 1 × 1 और 144, यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 पावर -1 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/5 डिवाइडेड बाय 1/6 टू द पावर 3, और यहाँ पे डिवाइड में ये राइट साइड जो भी फ्रैक्शन है उसे हम लोग रिवर्स करते हैं मल्टीप्लाई साइन दे करके, 6/1 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 6/5 टू द पावर 3। अब 6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 216, और 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो यह हो जाएगा आपको 216/125। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का देखते हैं। यह क्वेश्चन 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इसे 4 लिखेंगे, और यहाँ पे यदि 3 पावर है तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 × 1 1 ही होगा, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, और 9 4 13 मल्टीप्लाई बाय 1/8, और यहाँ पे 13/8 आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 -2 2 जा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस पावर है तो इसे रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, पावर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, 9 में से 4 चला जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 27, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8 होगा ना, 3 3 जा 9 3 जा 27, इस तरह से हम लोग देखते हैं 7 5 जा 35, और ये हो जाएगा 135/8, ये आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, यहाँ पे -3 पावर है तो ये रेसिप्रोकल अंदर वाला पलट जाएगा, 3/1 आप लिख सकते हैं टू द पावर 3, इसे आप लिख सकते हैं 2, यानी कि 2/1 टू द पावर 3,
ना, क्या हुआ, अंदर वाला पलट गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1/4 टू द पावर, यहाँ पे भी माइनस पावर है, माइनस पावर होने के कारण इसे भी हम लोग पलटेंगे तो इसे हम लिख लेंगे 4/1 टू द पावर 3। इस तरह जैसे हम लोग यहाँ पे इसको पलटे हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन लिख दिए हम लोग। 3 यहाँ पे 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइडेड हो जाएगा, यहाँ 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब यहाँ जो है माइनस हो जाएगा इससे, ठीक है, तो ये हो गया 19 डिवाइडेड बाय 64। अब यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा 19/64, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर यह 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 का 4 माइनस में 7 और यह डिवाइडेड बाय 9/4 होगा। फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं -3 और इसे मल्टीप्लाई का फॉर्म लिखें तो 4/9, 3 3 जा 9, इस तरह से -4/3 यह इसका आंसर होगा।